लेकिन अच्छी बात यह है कि इंसान अच्छे गुणों को जब अपनाता है, चरित्रवान बनता है, तो उसके मन में शांति आती है, घरों में प्यार बढ़ता है, मन के अंदर दया आती है, पाप कर्म करने से बच जाता है। तो जहाँ दया है वहाँ धर्म है। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि अगर हम नेक कर्म करते हैं और अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं तो गुरु हमारी संभाल अपने आप करता है। हमारे जीवन में जो जो संकट आते हैं, जो जो दुख आते हैं, उनको गुरु हर लेता है। और महाराज जी ने बताया कि हम किस तरह भक्ति में लग सकते हैं, हम किस तरह अपने मन को भक्ति में लगा सकते हैं, और भी बातें महाराज जी ने सत्संग में बहुत अच्छी अच्छी बताई है। तो चलिए हम आपका कीमती समय न लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। राधा स्वामी। तो कहने का मतलब माताओं के प्रति थी मेरी पहली बात। उसमें यह था कि उसने अपने पति की सेवा में कहानी भी बता दी कि मेरे पति जब पहली रात को ही मैं उनके पास आई, तो स्त्री का धर्म होता है कि अपने पति को सब कुछ माने, अपना तन मन धन उसके लिए लगा दे, अपने ख्याल विचार सब उसी में जोड़ दे, उसी के सांस सांस को वो निहारती रहे, गिनती रहे, वो पतिव्रता स्त्री कहलाती है। तो ये जब बात उसने बताई, बोला तो आपके साथ ही आपको शक्ति कैसे मिली? कि ये तो मेरे पति से मिली शक्ति कि मैं पूरा ध्यान अपने पति में लगाए हुए थी। पहली रात को ही आई तो नींद में उठे मेरे जो पति थे और वो कहने लगे पानी पानी, कहते ही उनको दोबारा नींद आ गई। अब मैं नई आई थी घर में, मैंने देखा मुझे पानी नहीं मिला कहीं भी। मैं बाहर निकल गई, जाके मैंने कुआं ढूंढा, कुएं पे पानी कैसे निकालती। मैंने अपनी साड़ी को फाड़ के और उसकी लीर बना के और उससे लोटा बांध के उस कुएं से पानी निकाल के लेके पति के सिरहाने के पास खड़ी हो गई कि जब ये उठेंगे पानी मांगेंगे पानी दो। सोई नहीं वो, ये भक्ति है। शिष्य का भी यही दर्जा होता है, वो भी गुरु को ऐसे ही निहारता रहता है, वो भी दम दम देखता परखता रहता है कि गुरु को कब किसी चीज़ की ये बात ना हो जाए, मेरे से कोई गलती ना हो जाए, उनकी दृष्टि में मैं गिर ना जाऊं। अगर दृष्टि से गिर जाऊंगा फिर नहीं उठने वाला। अगर नज़रों से कोई गिर जाता है उसका उठना बड़ा मुश्किल है। ये तो वो प्रेम का धागा है, टूट जाता है तो गांठ पड़ जाती है, जुड़ता नहीं है। रहीम जी ने कही है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर मिले नहीं मिले गांठ पड़ जाए। लेकिन मैं पानी निकाल के ले आई, खड़ी हो गई, और जब वो उठे सुबह कहने लगे पानी मैंने लोटा दे दिया, तो हैरान हो गया कि आपको कैसे पता? कहने लगे रात में आप एक बार उठे थे, आपने पानी मांगा था, मैंने दे दिया। बोला कि इसी कारण मेरे अंदर ये शक्ति है कि जो भी कोई बात होती है उसका मुझे पता लग जाता है, और इसी शक्ति से मैंने अपनी बहन के भी घर को बुझा दी अग्नि यहाँ से। तो वो इन माताओं के अंदर, मेरा कहने का मतलब ये है। लेकिन आज माताओं के साथ में उनकी संतान या उनका पति उनके साथ में गलत तरीके से पेश आते हैं, उनको इज्जत और सम्मान नहीं देते हैं, सम्मान नहीं दिया जाएगा, इज्जत नहीं दी जाएगी, और इनको प्यार प्रेम से हम नहीं रखेंगे, तो समझो कि हमने अपनी बर्बादी स्वयं कर ली है। यही माता जब घर में कोई भी बात होती है, जब भी युद्ध मैदान में वीर लड़ने के लिए जाते थे, माताएं अपने पुत्र को आशीर्वाद देती थी कि जा बेटा विजयी होके आना, और जब जिसको जो आशीर्वाद मिल जाता था उस आशीर्वाद को पाके वो युद्ध में फतेह होके आते थे। माता उनको वो शक्ति प्रदान कर देती थी। चाहे महाभारत की कहानी आपने सुनी होगी, दुर्योधन जैसा पापी नहीं था, लेकिन वो भी युद्ध के मैदान में जब जाने लगा, महाभारत का युद्ध हुआ, तो उसकी माता ने उसको कहा था कि बेटा ऐसा करना, सारी जिंदगी मैंने अपनी आंखों में पट्टी रखी है, और एक बार युद्ध में जाने से पहले मेरे पास तू नंगा होके आ जाना, मैं तेरे ऊपर एक बार पट्टी खोल के दृष्टि डालूंगी, तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, तो किसी भी हथियार से मारा नहीं जाएगा, ना गदा से मारा जाएगा, ना भाले से, ना तीर से, ना तबक से, ना तलवार से कटेगा। दुर्योधन अपनी माँ की बात को मान के और जब युद्ध में जाने लगा तो बिल्कुल नंगा होकर जब जाने लगा, श्री कृष्ण जी को पता था कि ये बात है। कृष्ण जी उसको रास्ते में योजना अनुसार रास्ते में मिले, करने लगे दुर्योधन कहाँ चले, कहाँ जा रहा है इस प्रकार से नंगा होके, कि माता ने मुझे कहा था वो मुझे एक बार दृष्टि डालेगी तो मेरा शरीर वज्र का हो जाएगा। दृष्टि डालेगी, आप भी ध्यान करते हो ना दृष्टि का,
दृष्टि का ध्यान करते हो, सुमन जबान से करते हो, ध्यान दृष्टि का करते हो, और मनन और चिंतन नाम का करते हो। आदमी को जबान की सिद्धि तो मंत्र के जाप से आती है, ध्यान करने से दृष्टि की सिद्धि आती है, और विचार और ख्यालात को पवित्र करने से संकल्प की सिद्धि आती है। और संतों ने 3 ही चीज बताई हैं। तो उन्होंने पूरी जिंदगी आंखों से कोई काम नहीं लिया, कोई ध्यान नहीं किया उन्होंने, लेकिन उनकी आंखों में शक्ति थी। उन्होंने वो शक्ति अर्जित कर रखी, दृष्टि शक्ति। दृष्टि की सिद्धि अगर आप भी करना चाहते हो तो ध्यान में रोजाना बैठा करो, आपकी दृष्टि की सिद्धि हो जाएगी। जिस पर दृष्टि डालोगे सच्चे मन से, वही बात जो चाहोगे वैसे ही हो जाएगी। परंतु ये नहीं कि अकारणीय किसी का नुकसान करने के लिए सोचो मैं इतने दिन दृष्टि की सिद्धि करके उसको बर्बाद करूं, उसको अच्छा करूं। नहीं, अपने कल्याण के लिए, अपने हित के लिए, अपनी भलाई के लिए, और अपने आप को इस नश्वर संसार से सदा के लिए अलग होने के लिए उन चीज़ों का उपयोग और प्रयोग करना सीखो। ये भक्ति जीव के कल्याण के लिए है, ना कि इस दुनियादारी के लोगों में यहाँ किसी को कष्ट देने के लिए, दुख देने के लिए नहीं। जब गया दुर्योधन तो कृष्ण जी कहने लगे, अरे इस हालत में माँ के सामने जाएगा नंगा होके, तू कोई दूध पीता बच्चा है क्या? छोटा बच्चा जाता है नंगा, तो कम से कम तू इतना बड़ा है, एक छोटा सा कपड़ा अपने गुप्त अंगों पर तो बांध के जा। दुर्योधन ने सोचा कि बात तो सही है, शर्म आएगी। उसने एक कपड़ा अपने गुप्त अंगों पे बांध लिया, और जब युद्ध के मैदान में गया, सब योद्धा हर प्रकार से, सब हथियारों से उस पर वार करके थक गए, लेकिन उसको घायल तक नहीं कर पाए। उसकी माँ ने उसके शरीर को वज्र का बना दिया था, लेकिन कृष्ण जी जानते थे। कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन, जब तक इसकी जंघा पर तू गदा से वार नहीं करेगा, दुर्योधन मरेगा नहीं। इसका वही शरीर कच्चा है, क्योंकि उस शरीर पर इसने कपड़ा बांधा हुआ था, बाकी शरीर तो वज्र का बना हुआ है। कि इसकी माता ने इस पर दृष्टि डाली थी, और उसने एक बार दृष्टि डाल के दोबारा अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। और यही शक्ति आपने धृतराष्ट्र में भी देखी होगी। जब उसने सुना कि भीम ने तेरे पुत्र को मारा है, कृष्ण बोला कि सामने मत जाना, अगर सामने चला गया तो इसके अंदर जो आवेश और क्रोध है, और इसने आंखों से देखा नहीं है, इसकी पूरी की पूरी शक्ति इतनी ज़्यादा है कि तेरी हड्डियों को चूर कर देगा। और इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक मिट्टी का पुतला भीम जैसा बना के और धृतराष्ट्र के सामने किया। और आखिरी वक्त में कहने लगे, बोला कि कहाँ है भीम जिसने उस दुर्योधन को मारा है, एक बार मिलाओ मुझे, आप पुत्र मेरे सामने। और जब उसके सामने आता है और दोनों हाथों से जब उसका आलिंगन करता है, तो उसको इतनी शक्ति से भींचता है कि कड़क कड़क करके सारा बिखर जाता है। और फिर रोता है धृतराष्ट्र। उसने सोच लिया कि तूने तो वास्तव में उसको मार दिया। कहने लगा, अरे बेटा मेरे से गलती हो गई, भूल होगी, मैंने तेरे को मार दिया, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैंने तेरे को मार। कृष्ण जी हंसे, कहने लगे चिंता ना करो। बोला क्यों? बोला ऐसा नहीं हुआ है, वो नहीं मरा, ये तो पुतला था, असली भीम तो जिंदा है। कहने का मतलब कहानी बताने से नहीं है, मेरा मतलब है उन क्रियाओं के करने से उनके अंदर वो शक्ति आई, वो क्रिया करके उन्होंने वो शक्तियाँ अर्जित की। क्या हम उन क्रियाओं का आज थोड़ा भी पालन करते हैं क्या? अगर हम भी उनका पालन करें, चाहे दृष्टि का करो, चाहे जबान का करो, चाहे संकल्प का करो, नाम का सुमन करने से आपको जबान की सिद्धि, वाक सिद्धि आएगी। किया करो सुमन, किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा सुमन करो। पहले कहते हो कि गुरु का जिक्र करने से कल्याण नहीं होगा, गुरु का जिक्र तो हमेशा करते हो, जिक्र करने से हो जाएगा, क्या कल्याण है? अरे बिना पानी के तालाब में जाके डुबकी मारोगे, मिट्टी आएगी, सिर फूट जाएगा। पानी के तालाब में जाओगे तो ही प्यास मिटेगी। ये झूठी बात तुम मत भरोसा करो, किसी को कुछ नहीं मिलेगा इन बातों में तुम्हें। सच्ची बात यह है कि करनी करो, करनी बड़ी है। इसलिए ये बात तो मैंने, माताओं का जिक्र आया इसलिए मैंने कुछ बात कह दी, बात तो और भी हैं। माता अनसुईया की भी है, सती सावित्री की भी है। उनके साथ साथ बुद्धि भी काम करती है, विवेक भी काम करता है, ज्ञान भी इंसान का जागृत होता है। बुद्धि, ज्ञान, विवेक
ये चीज़ें सभी की सभी तब काम करती हैं जब हमारी मन की स्थिति एकाग्र हो जाती है, पवित्र कामों में लग जाती है, बुराइयों को छोड़ के सच्चाई के रास्ते पे चलती है। लेकिन जब तक हमें नाम तो ले लिया लेकिन नाम के नियम तो नहीं निभाते, ध्यान नहीं करते, अभ्यास नहीं करते, काम चलाऊ बातें बना लेते हैं, किताबों में सिर मारते हैं। किताबों में क्या लिखा है? किताबों में गुनावन हैं। किताबों में जो विचार ख्याल आए वो लिख दिए गए। जो बातें हैं वो वास्तविकता न जबान से कही जाती है, न कागज़ पे अक्षरों में लिखी जाती है। वो तो कई नहीं है, आप रोज़ाना पढ़ते हो लेकिन ख्याल करते हो क्या उसमें कई अक्षर नहीं अक्षर पारा, राधा स्वामी जी। शर अक्षर नहीं अक्षर पारा, बिनती करे जहाँ दास तुम्हारा। बिनती तो वहाँ करने की बात करते हो, ना अक्षर है ना अक्षर है ना नी अक्षर है, उसके पार जाके बिनती करते हो। लेकिन ना तो क्षर का बेरा क्या है, ना नी अक्षर का बेरा, ना उसका पार का बेरा, ना इधर का बेरा। इधर से अंधा आई यार, उधर को अंधा जा, अंधे को अंधा मिला तो मारे कौन बता। अरे सामने से अंधा आ रहा है, इधर से अंधा जा रहा है, अंधे को पूछता है कोई भैया मुझे वहाँ जाना है, 8 से पता लग गया कोई आ रहा है, देख लिया, उसको हाथ से टटोल के कहता है भैया मुझे वहाँ जाना पहुँचा दो। वो कहता है मैं भी अंधा हूँ, आप मुझे बता दो मैं कहाँ जाऊँ। ये हालत है अब इस वक्त में। करते कराते कुछ नहीं है, ज्ञान अर्जित करते हैं किताबों से, ज्ञान अर्जित करते हैं बातों से, सुनी सुनाई बातों से, नकल करने से। ये कोई नौटंकी ड्रामा सांग है क्या? अरे भक्ति का मार्ग इतना सस्ता नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंसान अच्छे गुणों को जब अपनाता है, चरित्रवान बनता है, तो उसके मन में शांति आती है, घरों में प्यार बढ़ता है, मन के अंदर दया आती है, पाप कर्म करने से बच जाता है। तो जहाँ दया है वहाँ धर्म है, जहाँ पाप कर्मों से छूट जाता है वहाँ धर्म का रास्ता आगे खुलता है। जब धर्म के रास्ते पर चलोगे, हमारा मन और रूह अंदर से जब पवित्र होंगे तभी तो हम अच्छे बनेंगे। लेकिन बाहर तो देखते हैं माँ बाप को घरों में गालियाँ देते, इज्जत सम्मान नहीं देते, बच्चे आपस में भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है, थोड़ी सी चीज़ के लिए, थोड़ी सी जायदाद के लिए, थोड़ी सी आपसी कोई बात हो जाती है उसके लिए कोई फांसी के फंदे पे लटकता है, कोई सुनते हैं जहर खा के मर जाता है, कोई नदी नाले में छलांग लगा देता है, कोई किसी का लिख के मर जाता है कि इन्होंने मुझे तंग कर लिया। अरे इंसान का जीवन, उसके बारे में किताबों में नहीं पढ़ा, महापुरुषों से नहीं सुना क्या कि कितना कीमती जीवन है इंसान का, कितने युगों के बाद, कितने जन्मों के बाद, कितने नेक कर्मों के बाद हमें ये चोला मिला, और वो यूं बर्बाद करके चले जाते हैं तो वो कितने पापी होंगे और कितना पाप उन्होंने अपने सिर बांध लिया है। लेकिन अच्छी बातें लोगों को कम समझ में आती हैं। अगर तुम किसी की अच्छी बात करोगे ना, कोई अच्छी बात करना तो दूर की बात, सुनना भी पसंद नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी की बुराई और निंदा की बात करोगे ना, तो वहाँ तो गूंगे और बहरे भी बोलना शुरू कर देंगे, चाहे उनको कुछ ना पता हो, वो आदमी भी बोलना शुरू कर देंगे। किसी की अच्छी बातों का गुणगान नहीं कर सकते। जो इंसान किसी की बराबरी तो करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता, वो नहीं कर पाता, तो उसके बारे में ऊन जुनून बकना शुरू करेगा वो, क्योंकि वो दूसरे को नीचा दिखा के अपने आप ऊंचा बढ़ना चाहता है। दूसरे को ऊंचा बढ़ना चाहते हो। अब एक ने कोई लकीर निकाल दी और कहता है कि इस लकीर से को कोई छोटी कर दे। उसको छोटी करोगे, कैसे करोगे? मिटाने से नहीं, उसको मिटाने से छोटी ना करो, उसके साथ में बड़ी लकीर काट दो, वो छोटी हो जाएगी। अगर उससे अच्छे बनना चाहते हो, उससे अच्छे काम करके दिखाओ, उससे बड़े हो जाओगे। उसको मिटाने की कोशिश ना करो, मिटाने से नहीं मिटेगी, ना बड़े बनोगे। बड़े जब बनोगे तुम बड़े काम करोगे, नेक काम करोगे, नेकी के रास्ते पर चलोगे, अपनी रूह को पाक साफ और पवित्र बनाओगे। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। कृपया सत्संग में जो जो बातें बताई है, जो जो प्रवचन महाराज जी ने बताया है, उन प्रवचनों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको महाराज जी के प्रवचन अच्छे लगे तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। राधा स्वामी।